friends, Assalamu alaikum. Today we are going to learn to convert decimal into binary number systems. So आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि यूज़ कहाँ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। तो इनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ में, हमारे लिए और कंप्यूटर्स के लिए। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग डेसिमल नंबर्स यूज़ करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेसिमल और बाइनरी का मैं पहले बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कुछ नंबर सिस्टम्स मैंने यहाँ पे और भी लिखे हैं। डेसिमल्स और बाइनरी के अलावा मैंने नंबर लिखे हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू एंड नैरी मीन्स नंबर्स, टू नंबर्स। बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें दो ही नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 एंड 1 मीन्स वो सारे नंबर्स जिसमें 1 और 0 हो, मीन्स 0 भी एक बाइनरी नंबर में आता है, 100 भी बाइनरी नंबर, क्योंकि इसमें 1 और 0 है, उसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है। बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर्स आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। डेसी मीन्स 10, ठीक है। एंड हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 6, हेक्सा वर्ड का मतलब क्या होता है? 6 होता है। एंड डेसी मीन्स 10, तो ये कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए डेसिमल एंड बाइनरी पर। तो यहाँ पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है, ठीक है। जब भी बाइनरी नंबर, बाय का मतलब दो होता है, नंबर्स कौन से होते हैं, बिट्स कौन सी होती है? 2 बिट्स होती है, सिंपली हम इसे बिट्स भी कहते हैं, 2 होती है, 0 एंड 1। अब यहाँ पर इनका बेस क्या बनेगा? 2, क्योंकि दो नंबर्स का है इसलिए इसका बेस क्या बनेगा? 2। उसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर में क्या होता है? 10 नंबर होते हैं। 10 के कौन से नंबर? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 9 तक नंबर कितने हो जाएंगे? 10। 1 से 9 तक 9 नंबर प्लस ये 0 नंबर आ जाता है तो ये 10। हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं? हम 1 से स्टार्ट करके और लास्ट में 10 नंबर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जब हम 10 लिखते हैं ना तो 10 नंबर जो है ना वो डेसिमल में बाइनरी में आ जाता है। तो हम इस तरह से इनको ऐड करके और प्रेफर करते हैं, हम डेसिमल नंबर्स भी यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स होते हैं और हम जो है प्रेफर करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल की जो बेस होगी ना वो 10 होगी, बाइनरी की जो बेस होगी वो 2 होगी। ये माइंड में रख लें, जहाँ पर भी बेस 10 होगी, डेसिमल नंबर होगा तो वहाँ पर बेस 10 लिखी होगी, जहाँ पर भी बाइनरी नंबर होगा वहाँ पर हमने 2 लगाना है बेस। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक बात पहले मैं बताती चलूँ कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहले मैं आपको एक ये मेथड बताती हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड भी बताऊँगी, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस मेथड से करेंगे। ये बहुत ही ईजी लगता है मुझे और बहुत कन्वीनियंट भी लगता है, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगी, ठीक है। अब आपको माइंड में क्या चीज़ रख लेनी है कि बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? 2 नंबर्स वाले, 2 नंबर्स होते हैं जिसमें 0 एंड 1 और इसकी बेस क्या होती है? 2। डेसिमल में 10 नंबर होते हैं और इसकी बेस क्या होती है? 10 और डेसिमल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर टेकिंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या है? 47 और इसमें आपको बेस क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। 10 बेस किसकी होती है? डेसिमल की होती है, तो यहाँ पर बेस क्या दी हुई है? 10 दी हुई है, ओके। अब यहाँ पर हम कन्वर्ट किस तरह करने, हमें कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का मैंने आपको बेस क्या बताया है? 2, तो हम इसे सिर्फ 2 के नंबर से इसकी एलसीएम लेते आएंगे, ठीक है, सिर्फ 2 के नंबर से, क्योंकि और कोई यहाँ पर टेबल नहीं लगाना, आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 2 2 4, 2 3 6। अब यहाँ पर 7 है, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, उससे लेस 6 आता है, तो 1 बच गया, वो हम रिमाइंडर में लिखते आएंगे। जो नंबर बचेगा वो हम रिमाइंडर में लिखते आएंगे। ये रूल है हमारा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पर
टू है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर में 1 बच गया। ओके, अब यहाँ पर 2 5 ज़ा, अब यहाँ पर 11 है, 11 से लेस नंबर 2 के टेबल में कौन सा आता है? 10 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर में क्या बच गया? 1 बच गया। ओके, अब यहाँ पर 5 है, 2 2 ज़ा 4। ओके, क्योंकि 2 के टेबल में 5 से लेस नंबर 5 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 5 से लेस क्या आता है? 4 आता है, तो रिमाइंडर में यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, कोई भी नंबर हमें अब मतलब एक ये नहीं है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अभी बचा है इसलिए हम 0 लिखेंगे। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ पर डेसिमल से लेकर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये मुझे जो चीज़ मिली है ये बाइनरी मिली है, तो मैंने यहाँ पर इसकी बेस क्या लगा दी? 2, कि मुझे बाइनरी नंबर्स में मैंने आपको क्या कहा है? और कोई भी नंबर नहीं आता, 1 और 0 वाले नंबर आते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 और 0 वाले नंबर ही मिले हैं। ठीक है, और ये हमारा डेसिमल नंबर है। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ली है, 1729। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, रिमाइंड करवाती हूँ कि ये हमारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक कोई से भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ हमें ये 1 0 0 इस तरह की फॉर्म मिलती है। अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो ये बार बार चीज़ याद दिलवाती हूँ कि बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से एलसीएम लेनी है। ओके, तो 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 17 है, हम 1 जो नंबर है वो नेबर को गिफ्ट कर देंगे, नेबर वाला जो नंबर है। अब 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, एंड 2 4 ज़ा 8, क्योंकि 9 तो 2 के टेबल में होता नहीं है, उससे लेस नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया? 1 बच गया, रिमाइंडर है। लिख लेते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच गया। उसके बाद 2 2 ज़ा, अब यहाँ पर 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पर 3 है, हमने 1 नंबर जो है वो नेबर नंबर को जो है वो गिफ्ट कर दिया है, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 0 बचा, क्योंकि कोई सा भी नंबर नहीं बचा है तो रिमाइंडर में 0 ही होगा। 2 1 ज़ा 2। अब मैं ये बताती चलूँ कि आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, हम ये इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर सेम आता है, इससे ऊपर वाला नंबर आता है। जब आप 2 को 216 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। यूँ समझे तो कि हम 2 से इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, मैंने 0 क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे सॉल्व तो किसी तरह से 2 से ही करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे यूँ करती, 2 1 ज़ा 2, डायरेक्ट मैं 8 लिखती, तो 2 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, 36 आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर क्या है? 216 नंबर है, 216 नंबर है, तो हमें 0 लगाना पड़ा। जब इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाती है ना, तो हम 0 पुट कर सकते हैं, ये हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप 2 को 216 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 + 1 3 एंड 2 2 ज़ा 4, इस तरह से आपको ये नंबर, अगर आप 2 को 4 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ये मिलेगा, अगर आप 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 0 लगाया, और 2 8 ज़ा 16। अब अगर आप 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 216 आंसर आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सॉल्व करें, यहाँ पे 36 आता है, तो आप एकदम से यूँ सोच लेते कि ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें से इतना छोटा नंबर इतना जल्दी कैसे आ गया। तो जब ये चीज़ आपको फील हो तो आपने वहाँ 0 लगाना है। ठीक है, पुट करके देखनी है वैल्यू, मल्टीप्लाई करके देखनी है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है।
ठीक है। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचा। 2 2 ज़ा 4, 1 नेबर एलिमेंट को दे दिया। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे भी 0 बच गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 1 यहाँ पर बचा क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो हमने रिमाइंडर में 1 लिख लिया। इसके अलावा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर भी रिमाइंडर में 1 बच गया। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर रिमाइंडर में 0 है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 नंबर बच गया। अब हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1। ये हमारे पास ये कितने ज़ीरो है? 5 है ना, तो यहाँ पे 5 ही लिखें। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ पर बेस 10 लगानी है, यहाँ पर आपको 2 लगानी है। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स हो गई हैं, बाकी भी आपको इस तरह से कोई नंबर्स हों, आप इस तरह से एग्जांपल्स कर सकते हैं।